सदी जाने माने अभिनेता, जी हाँ, अमिताभ बच्चन का नाम कौन नहीं जानता है। बच्चे बच्चे की जुबान पे है अमिताभ बच्चन का नाम। और बस थोड़ी देर में हम लेने जा रहे हैं कमाल की कुंडली में अमिताभ बच्चन की कुंडली, जिसमें हम बताने वाले हैं कि किस तरह से एक उनकी जिंदगी का दौर आया था जब बिल्कुल उनकी भी धन को लेकर उनके भी कुंडली के अंदर हुआ था कुछ ऐसा जो बिल्कुल कमी हो गई थी पैसों की। तो क्यों हुआ था ऐसा, थोड़ी देर में हम बिल्कुल आपको बताने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में और साथ ही जानते हैं मूलांक 8 के बारे में भी। आज के दिन जो आपका धन रुका हुआ है उसके मिलने के आसार नजर आते हैं। नया वाहन खरीदे तो आज के दिन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल है। भाग्य आपका साथ देगा 74%। बात करते मूलांक 8 की। जो लोग 8 को पैदा हुए हैं, 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को, आप बेशक जितने मर्जी समझदार क्यों ना हो, आप प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी तब भी अपने जीवन में मिस नहीं करनी है। पहली अपॉर्चुनिटी धनवान बनने की आपको मिलेगी एट द एज ऑफ 35, सेकंड इज एट द एज ऑफ 44, देन 49 टू 53। लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति जो आपको अमीर बनाने में सक्षम होगा? रिश्तेदार हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, तो वीआईपी हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकता है, जिसका नाम शुरू होगा पी से या आर से। लेकिन उसके लिए एक खास उपचार आपने क्या करना है। 4th सैटरडे ऑफ एनी मंथ, चौथा शनिवार किसी भी महीने का हो, उस दिन आपने 600 रुपीज बैंक में या तिजोरी में रख देने हैं। ये जमा करवा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल अमिताभ की कुंडली हम लेने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं कॉलर विलास है इस वक्त हमारे साथ। विलास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी से अपनी बेटी की शादी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जान सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ बताइए और नाम बताइए अपनी बेटिया का। डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 1988। टाइम है 1:40 मिडनाइट और जन्म स्थान है चंडीगढ़। जी, नाम भी बताइए। स्वाति जी। तो शादी को लेकर काफी चिंतित बिल्कुल जी। पहली बात तो यह है कि स्वाति के नाम को आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वाति में SWAATI इस नाम को 108 बार लिखकर श्रीमद् भगवद गीता के पृष्ठ 6 के ऊपर आपने इसको लिख रख देना है। दूसरी बात, जहां तक इनकी शादी का प्रश्न है, इस बच्ची का अपना मूलांक 8 है। आज शनि का कारक है और टोटल भाग्य अंक 1 जो सूर्य का कारक है। सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं है। तीसरा कारण क्या है कि इनकी अपनी राशि पाइसेस है, मीन राशि। इसका स्वामी 3 है और मंथ भी 3 है। बृहस्पति और शनि भी मित्र नहीं है। आप घबराइए मत। एक बात कहना चाहता हूं, इस बच्ची का योग 100% बिफोर 27 फरवरी 2014 तक, आज जो आप बात सुन रहे हैं, इस बात के बाद चाहे 40 दिन के अंदर या 40 घंटे के अंदर अगर आप बात तय करना चाहेंगे तो बात तय हो सकती है। लेकिन जो स्थिति पहले बता चुका हूं उसके अंतर्गत क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर 27 फरवरी समय आपका गुजर गया तो उसके बाद 2 वर्ष शादी का योग नहीं बनता। बृहस्पतिवार को पीली वस्तु दान करें, मंगलवार को गुड़ का दान करें और हे गौरी शंकर अर्धांगनी यथा तुम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांतम सुडल धाम, इस मंत्र का निरंतर शिव पार्वती की फोटो सामने रखिए, इसका जाप करते रहे। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल अब चर्चा करेंगे अमिताभ बच्चन की कुंडली के बारे में। बिल्कुल आज कमाल की कुंडली में हम लेके आए हैं बच्चन साहब की कुंडली। तो क्या कहते हैं उनकी किस्मत के सितारे या कभी हुए थे बोझिल ओझल, बिल्कुल हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो जानते हैं खुरान जी से क्या कहती है उनकी कुंडली। जी, आज बात करते हैं हम अमिताभ साहब की, जिनका हमारे पास कुंडली बिल्कुल सामने पेश आ गई है। और सामने आप नाम लिखिए। सबसे पहले अमिताभ बच्चन के नाम में हमने क्या एक खास बात देखी है। देखिए जी, इनका टोटल नाम का जोड़ 43 बनता है। टोटल जोड़ 43 बनता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर 1942 की बात करते हैं जी, अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली देखिए। ए का 1, एम का 4, आई का 1, टी का 4 और कुल जोड़ इनका जो है अमिताभ का टोटल जो है ये 18 बनता है। और उसके बाद टोटल हम करते हैं 43 बनता है। 25 and 1843। ऐसा क्या था कि इस सदी के महानायक को अचानक धन का नुकसान उठाना पड़ा?
इसकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कंपैटिबिलिटी क्या है कि हम अमिताभ बच्चन के कुंडली की बात करते हैं तो 1942 का अंक भी 7 बनता है। इनका डेटा बर्थ लिया वो भी 43, वो भी 7 बनता है। ये एक अपने आप में एक भगवान की कृपा है कि ये नेम इज कंपैटिबल विद हिज डेट ऑफ बर्थ, जिसकी वजह से वो अपने आप में कमाल का है। दूसरी बात, सबसे पहला टर्निंग पॉइंट कौन सा था? 13 फ्लॉप फिल्मों देने के बावजूद ऐसा कुंडली में क्या था कि उनका टर्निंग पॉइंट एकदम आ गया? उनकी फिल्म बनी जंजीर। जंजीर को आप टोटल देखिए कि इनका टोटल जो जंजीर का है 1973 को टोटल करते हैं, इनका अंक 2 बनता है और इनका अंक बल्कि 11 बनता है और इनका अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 11 है। ये इनका पहला कारण था कि जंजीर इनके जिंदगी में कामयाब होने का पहला चांस बना। दूसरी बात, कैरियर की बात करते हैं। एक इनकी कुली फिल्म में दुर्घटना अचानक हुई। उस दुर्घटना का कारण पहले सुनिए क्या है। इनके अष्टम भाव में जो इनका ऋण का भाव भी है, जो इनका दुर्घटना का भाव भी है, हेल्थ का भाव है, उसमें मंगल, सूर्य, ध्यान से देखिए सामने कुंडली में मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध विराजमान है। और इसमें देखो क्या कमाल की बात है, मंगल कारक कष्ट का है, दुर्घटना का है, कुली के दौरान इनको चोट लगी और साथ में बुध बैठे हुए हैं। बुध कारक आवाम का है। जब इनकी दुर्घटना हुई तो सारा आवाम, सारा देश इनके लिए प्रार्थना करता रहा। और एक बात और है, बुध ग्रह बैरीटोन आवाज का है, भरकम आवाज का है। बुध ग्रह की वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिली और बुध ग्रह ही आवाम का है, जिसकी वजह से लोगों की अगर प्रार्थनाएं इस प्रकार की कुंडली हो तो स्वीकार होती हैं। मौत भी आ गई तो टल जाएगी, ये इस प्रकार की कुंडली नजर आती है। और एक बात और हम, लेकिन इस सदी के नायक को, महानायक को अचानक धन का नुकसान क्यों हुआ, एक हम बात करना चाहते हैं। कुंडली को ध्यान से देखिए, लगन में केतु बैठे हैं और इनके चौथे हाउस में शनि बैठे हुए हैं और इनके 7th हाउस में राहु बैठे हैं। एक ऐसी चाप बनती है तीनों की, देखिए चाप बनती है, उसके ऊपर सप्तम भाव में चंद्र दृष्टि में बैठे हुए हैं, चाप योग बनता है। अब देखिए चाप ऐसे बनती है, मेरी हाथ को देखिए, चाप का मतलब एक किश्ती का, एक कश्ती योग जैसे चाप योग है। कश्ती जैसे एक समुद्र में लहर रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में, आप भी अपनी कुंडली देख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी वक्त भी हवा का झोंका एक इस प्रकार का आता है कि बिल्कुल सारी की सारी स्थिति परिवर्तन हो जाती है। चाप योग के अंतर्गत होने के कारण इनको अचानक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज हम चाप योग की बात करने वाले एक बात और कहना चाहते हैं कि चाप योग हो तो एक बार इंसान को झटका लगे तो हम ये कहना चाहते हैं उस वक्त कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तब से लेके अब तक आप अभी भी अमिताभ साहब बच्चन की शक्ल को ध्यान से देखिए, ही ऑलवेज लिव इन अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के 2 भाव हैं। पॉजिटिव क्या है कि वो हमेशा अपना वो काम करेंगे, अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान रखेंगे। और एक बात और है, हम कई साल पहले ये राजनीतिक में गए थे और चाप योग के अंतर्गत हम बात करना चाहते हैं कि चाप योग अगर हो तो झटका एक बार इंसान लगता है, दोबारा झटका लगने नहीं देता। तो इसलिए एक झटका सहने के बाद अब राजनीति में कभी भी ये प्रवेश नहीं करेंगे जहां तक प्रेजेंट समय की सवाल है। हम पहले कह चुके हैं, इनका टोटल नाम का अंक 7 बनता है, 1942 का भी 7 बनता है और अगले आने वाला वर्ष 2014 उसका भी अंक 7 बनता है। 2014 में ये अपने कई कमाल करेंगे और ये जीवन का सबसे बड़ा रोल इनका अभी पेंडिंग है, जिसमें इनको कई अवार्ड और रिवार्ड मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल हम सबकी शुभकामनाएं बच्चन साहब के साथ हैं कि वो तरक्की करते रहें, आने वाला भविष्य भी उनका बिल्कुल बेहतरी साबित हो। फिलहाल बढ़ाते हैं चर्चा को आगे और बात करते हैं धनु राशि के बारे में और साथ ही जानते हैं मूलांक 9 के बारे में खुराना जी का क्या कहना है। आज के दिन आप संपत्ति बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, इसके साथ यात्रा स्थगित कर सकते तो कर डालिए। शुभ रंग आपका बसंतिया और भाग्य आपका साथ देगा 50%। बात करते हैं मूलांक 9 की। आप एम्बिशियस है, क्वाइट इंडिपेंडेंट है, लेकिन धनवान का योग आपका बनता है एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 36, सेकंड अपॉर्चुनिटी एट द एज ऑफ 45 और एक योग बनता है 48 से 54 तक जब आप धनवान बन सकते हैं। लेकिन धनवान बनाने में कौन होगा मददगार? ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शुरू होगा यू से या वी से। लेकिन आपने करना क्या है? परमानेंट उपाय एक कर दीजिए धनवान बनने के लिए। किसी भी
मंगलवार महीने का तीसरा मंगलवार होना चाहिए। तीसरे मंगलवार को किसी वृद्ध व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर 108 रुपया आपने बैंक में जमा करवाना है या उसको तिजोरी में रख लीजिए लाल कपड़ा लपेट कर। तो आपके हाथ से, जितने भी उपाय अब तक बता चुका हूं, आपके हाथ से धनवान बनने की अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि हर शनिवार और रविवार को होता है मेरा वास्तु मेरा भाग्य, और आज बिल्कुल शनिवार है। तो आज शाम क्या देखने जा रहे हैं आप ठीक 4:27 पर। आइए आपको दिखाते हैं एक झलक, फौरन लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।